आज स्वाति और शाहिद की शादी हुई। शाहिद की माँ सुष्मिता ने आरती करके उनका स्वागत किया। तभी स्वाति ने लोटा गिराया और घर में शुभ प्रवेश किया। फिर स्वाति जब सुहागरात के लिए पलंग पर बैठी थी तभी शाहिद आया और स्वाति का घूंघट उठाया, फिर नथनी उतारी और फिर दोनों ने अपनी सुहागरात मनाई। संभोग की प्रक्रिया खत्म करके शाहिद ने स्वाति से पूछा, मजा आया? तभी स्वाति कुछ नहीं बोली और हल्का सा मुस्कुराते हुए सोचने लगी, कहीं इनसे शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। नहीं, शायद इन पर शादी का दबाव होगा और हो सकता है पहली बार कर रहे हूँ, इसलिए शायद इनसे जमकर ठुकाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, समय के साथ ये बेहतर हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन स्वाति सबको चाय देती है। तभी शाहिद आकर कहता है, मम्मी पापा, मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। ये सुनकर तो सब खुश हो जाते हैं। शाहिद के पापा प्रताप उसे शाबाशी देते हैं। तभी सुष्मिता कहती है, हमारी बहू स्वाति तो लक्ष्मी निकली। इसके आने के बाद हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। दोपहर को प्रताप जी अपने सारे रिश्तेदारों को यह खुशखबरी सुना देते हैं। सुष्मिता तो खुशी के मारे लड्डू बना रही होती है। तभी शाहिद आता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है। अपने कमरे में स्वाति सोच रही है कि मेरी भी क्या फूटी किस्मत है। सुहागरात ठीक से गुजरी नहीं और शादी के तुरंत बाद ही शाहिद पुलिस में सेलेक्ट हो गए। अब मैं उनके पुलिस में सिलेक्शन की खुशी मनाऊं या मेरे नए नवेले पति ट्रेनिंग के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं, इसका गम मनाऊं। तभी स्वाति पानी पीने हॉल में आती है और तभी सुष्मिता जी और प्रताप जी घपाघप कर रहे होते हैं। उन दोनों की आवाज स्वाति सुन लेती है। तभी स्वाति कमरे में आकर सोचती है, शाहिद को घपाघप करना तो अपने माँ बाप से सीखना चाहिए। इस उम्र में भी पलंग तोड़ परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इधर वो हैं कि गाड़ी भी ठीक से चलाना नहीं जानते। सुबह जब स्वाति सोकर उठती है तभी शाहिद तैयार हो रहा होता है। शाहिद कहता है, ट्रेनिंग में जा रहा हूँ स्वाति, तुम्हें बहुत मिस करूंगा और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब तुम्हें वहां बुलाऊंगा। फिर वो स्वाति के माथे पर किस करता है और स्वाति भी उसे गले लगा देती है। फिर शाहिद अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। स्वाति दोपहर को अपनी सास के कमरे में जाती है और बिस्तर सजाने लगती है। तभी उसे तकिए के नीचे कंडोम दिखता है। कंडोम देखकर तो उसे घपाघप करने की इच्छा होती है। फिर वो खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करती है और चली जाती है। तभी शाम को सुष्मिता जी भी गांव के लिए निकलती हैं। तभी स्वाति उनको गले लगाकर अच्छे से जाना सासू माँ बोलती है। तभी रात को स्वाति अपनी माँ के साथ सुख दुख की बातें कर रही होती है। तभी प्रताप जी कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। ये सुनकर स्वाति जल्दी से प्रताप जी के पास जाती है और उनके देवर राजू को बुलाती है। राजू वहां आता है और स्वाति उसको दवाई लाने मार्केट भेज देती है और खुद प्रताप जी को कमरे की तरफ आराम से ले जाती है और बेड पर उनको बिठा देती है और वो गर्म तेल लेने किचन को जाती है। स्वाति तेल लेकर आती है और प्रताप जी को अच्छे से बिठाने के लिए दूसरा तकिया उठाती है कि उसे फिर से कंडोम दिख जाता है। फिर तो प्रताप जी भी बहुत एम्बेरेस्ड फील करते हैं। फिर स्वाति प्रताप जी का गर्म तेल से मसाज करती है। तभी प्रताप जी स्वाति को एक गिलास पानी लाने के लिए बोलते हैं। स्वाति जैसे ही उठती है वैसे उसका पल्लू गिर जाता है और प्रताप जी को स्वाति के बड़े बड़े ऑरेंज पास से दिख जाते हैं और वो सोचते हैं, यार मेरी बहू कितनी सेक्सी है, मजा आ गया होगा मेरे बेटे शाहिद को। फिर स्वाति पानी लेने जाती है। वहां राजू भी मेडिसिन लेकर आ जाता है। फिर स्वाति तैयार होकर मार्केट सब्जी लेने जाती है। तभी उसे गली के लड़के चिंटू और मोंटू घूरने लगते हैं। तभी राजू अपने पापा को दवाई और पानी दे देता है। फिर प्रताप जी थोड़ा आराम करते हैं। स्वाति जब सब्जी खरीद के आ रही थी तब वो भी चिंटू मोंटू को देखकर एक छोटा सा स्माइल दे देती है और चली जाती है। दूसरे दिन प्रताप जी राजू को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो स्वाति के कमरे में झांकते हैं। तभी स्वाति बाथरूम से नहा के निकलती है और स्वाति का नग्न कोमल बदन प्रताप जी देख लेते हैं। फिर स्वाति शर्मा के दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है, बाबूजी मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? कहीं उनके मन के अंदर मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तभी प्रताप जी सोचते हैं, यार क्या सेक्सी बॉडी है बहू की, मन कर रहा है उसे दबोच के पेल डालूं। फिर स्वाति तैयार होकर गुलाबी साड़ी पहनकर प्रताप जी के पास आती है और बाबूजी घुटने का दर्द कैसा है पूछती है। तभी प्रताप जी कहते हैं, हाँ थोड़ा बेहतर है पहले से, बस तुम फिर से थोड़ा मालिश कर दो फिर ठीक हो जाऊंगा। तभी स्वाति जाती है और तेल गर्म करके लाती है और प्रताप का पाजामा ऊपर करती है। ठीक से नहीं होने के कारण वो प्रताप से पाजामा निकालने के लिए बोलती है। फिर प्रताप पाजामा निकालता है और स्वाति तेल मालिश करने लगती है और घुटनों में मालिश करते करते कब उसका हाथ बैगन की तरफ चला जाता है उसको पता नहीं चलता। फिर क्या, वो बाबूजी के बैगन का भी मालिश करती है और बैगन का भरता टेस्ट भी करती है और अपने अंदर पैक भी करा लेती है। तभी शाम को जब वो मार्केट जा रही होती है तब उसे चिंटू मोंटू फिर से दिखते हैं। तभी चिंटू कहता है, भाभी जी आप मार्केट जा रही हो क्या? चलो हम छोड़ देते हैं। स्वाति भी हाँ बोलकर बाइक के पीछे बैठ जाती है। मार्केट खत्म करके जब वो घर आती है तो उसे और चिंटू को राजू देख लेता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। और इधर प्रताप जी गिल्ट में होते हैं कि उनके और स्वाति के बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
काश मैं अपना बैगन को कंट्रोल कर पाता, पर यह बैगन है कि स्वाति को देखकर ही खड़ा हो जाता है। दूसरे दिन स्वाति अपना ब्लाउज का हुक नहीं लगा पाती तो वो राजू को बुलाती है और हुक लगाने के लिए बोलती है। राजू भी बहुत अनकंफर्टेबल होकर हुक लगा देता है और ये सब प्रताप जी देख लेते हैं और उनका मन टूट जाता है और सोचते हैं कि क्या मेरा बैगन बहू को पूरा नहीं पड़ा, इसलिए बहू राजू के गाजर के पीछे भी पड़ी है। स्वाति राजू से नशीली तरीके से पूछती है, कभी किसी का हुक नहीं खोला क्या जो इतना टाइम लग रहा है। रात को स्वाति प्रताप जी के कमरे में आती है और कहती है, बाबूजी आज राजू बाहर गया है अपने दोस्त के घर में, फिर से तेल लाई हूँ आपकी मालिश करने के लिए। तभी प्रताप जी उठकर कहते हैं, देखो बहू, हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तुम प्लीज इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। तभी स्वाति कहती है, बाबूजी जो आपके लिए बुरा सपना है वो मेरे लिए एक हसीन सच था। शायद मुझे खुश किए बिना ही चले गए, आपसे ही मुझे शारीरिक खुशी मिली और अगर आप भी अभी मना कर दोगे तो मैं इसे बाहर ढूंढूंगी, फिर आप मुझे कुछ मत कहना। फिर स्वाति चली जाती है। तभी स्वाति कमरे में बैठी होती है और नॉटी अमेरिका देख रही होती है। तभी उसे राजू चुपके से देख रहा होता है। फिर स्वाति उसे देख लेती है और कमरे में बुलाती है। राजू स्वाति से माफी मांगता है। फिर स्वाति उसको अंदर खींच लेती है और बोलती है, चोरी छुपे क्या देखते हो, मैं तुम्हें लाइव दिखाती हूँ। फिर क्या स्वाति राजू के गाजर के साथ भी खेलती है और दोनों मजे से गपागप करते हैं। दूसरे दिन स्वाति चिंटू के साथ कहीं जा रही होती है। तभी उन्हें राजू फॉलो करने लगता है। स्वाति और चिंटू एक घर के अंदर जाते हैं और राजू भी चुपके से वहां जाके खिड़की से उनका कार्यक्रम देख रहा होता है। तभी राजू घर आता है और उसने जो भी देखा अपने पापा को बता देता है। तभी प्रताप कहते हैं, हमें किसी भी तरह से बहू को रोकना ही होगा, बहू तो प्यासी नागिन बन चुकी है, हर जगह डस रही है। रुक, मैं बहू को समझाऊंगा, कल तेरी माँ आ रही है, उसके आने से पहले हमें ये सब साफ करना होगा। तभी रात को स्वाति चिंटू से बात कर रही होती है। तभी वहां प्रताप जी आते हैं और कहते हैं, देखो बहू, सुधर जाओ, कल तुम्हारी सास आ रही है, उसके आने से पहले अपना कांड बंद कर दो। तभी दूसरे दिन सुष्मिता गांव से घर आती है और राजू से स्वाति को बुलाने के लिए बोलती है। तभी राजू स्वाति के कमरे में जाता है तो उसे स्वाति मरी हुई मिलती है। फिर वो अपने मम्मी पापा को बुलाता है और फिर सब रोने लगते हैं। तभी वहां शाहिद भी आता है और स्वाति की लाश को देखकर शौक होकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा स्वाति ने सुसाइड कर लिया। तभी वहां पुलिस और चिंटू आकर बोलते हैं, सुसाइड नहीं, मर्डर है ये, मर्डर, और ये मर्डर तेरे बाप और तेरे भाई ने किया है। तभी राजू कहता है, भैया ये लफंगा झूठ बोल रहा है, इसका और भाभी का चक्कर चल रहा था और ये अभी हमें फंसा रहा है। तभी चिंटू कहता है, इंस्पेक्टर सर, हाँ मेरा और स्वाति का चक्कर चल रहा था। कल रात में स्वाति के कमरे में चोरी छुपे आया था, पर तभी प्रताप जी को पता चल गया और स्वाति ने मुझे भगा दिया। तभी प्रताप जी चिंटू को जाते हुए देख लेते हैं और स्वाति को गुस्से में कहते हैं, तू नहीं सुधरेगी नागिन। फिर वो स्वाति को जोर से एक चांटा लगा देते हैं। स्वाति गुस्से में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, शाहिद को सब कुछ बता दूंगी, रुको तू। तभी गुस्से में प्रताप जी स्वाति का गला दबा देते हैं और तभी राजू भी आ जाता है और प्रताप जी को ऐसा करने से मना करता है। ये सब चुपके से चिंटू भी देख रहा होता है। फिर स्वाति बेचारी मर जाती है। ये सब जानने के बाद शाहिद अपने बाबूजी को बहुत डांटता है और तभी प्रताप जी कहते हैं, ये बहू नहीं सांप है सांप, पहले मेरा बैगन खाया, फिर राजू का गाजर खाया और अब इस चिंटू का परवल भी खाना चाहती थी। क्या करता मैं, इसलिए उसे मार दिया। फिर पुलिस उन्हें ले जाती है। क्या प्रताप जी ने सही किया स्वाति को मारकर, या फिर स्वाति का अपनी हवस पर कंट्रोल ना करना गलत था? दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।